और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जस्टिस बीके गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूछना है पूछ लीजिएगा। A brief summary about report, sir. हम्म A brief summary on report, sir. ऐसा है, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के अंदर ये रिपोर्ट सीक्रेट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। इस कवर में भी मैंने लिखा है कि इट इज सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल, और ये कवर भी एड्रेस ही खोलेंगे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है। तो कानून के दायरे में रह के मैं इसके कंटेंट्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये जब स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी तो स्टेट गवर्नमेंट इसके कंटेंट्स डिस्क्लोज कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। Thank you, sir. और कुछ एनीबॉडी एल्स? आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हेलो। अगर रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल थी तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? मैंने तो, ऐसा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने तो की नहीं है। नहीं, हमें सूचना दी गई थी कि आप सुन बातचीत करेंगे और सवाल भी पूछे जाएंगे जिसका आप जवाब भी देंगे। सुन लीजिएगा मेरी बात। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, हाँ। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ रेजिडेंट कमिश्नर साहब को टेलीफोन करके रिक्वेस्ट की थी कि वो उनसे उनकी कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स किया था आज शाम को 5 बजे का, कि आप मेरे ऑफिस तशरीफ लाइएगा और मैं रिपोर्ट उनको हैंड ओवर कर दूंगा बस। जी जी, मैं बता दूं कि ये जो सीएम ग्रुप है उसमें भी चला था कि ये आप प्रेस मीट करेंगे, तो प्रेस मीट का मतलब है कि सवाल जवाब। अब ऐसा है कि वहां पर किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्यों बुलाई, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जी। Sir, आई एम sir, सॉरी, नमस्कार. आई एम सॉरी अगर आप लोगों को इनकन्वीनियंस हुई है। नहीं, कोई बात नहीं। मैं उसके नहीं, लिए क्षमा मांगता हूँ, वो लेकिन इसमें नहीं मेरा सर, कोई आप रोल नहीं है। आपको सर क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है. मैं संजय रंजन हूँ द फॉलो अप से. एक्चुअली हम लोगों को ये संदेश मिला था सीएम का जो मीडिया ग्रुप है आईपीआरडी का, जी। वहां से एक मैसेज भेजा गया था कि 5 बजे जो है ब्रीफिंग होगा इस मसले पे. तो हम लोग काफी इंतजार कर रहे थे कि 5 बजेगा और आई एम तो सॉरी, पहले हम लोग सुनेंगे. आपको ये प्रश्न दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इस पे सर इस क्या? पे सर किस एक स्तर पे सर बातचीत हम लोग कर सकते हैं आपसे? एक मिनट, जस्ट जस्ट मिनट, क्या पूछना? स्टेट गवर्नमेंट के पास जब ये रिपोर्ट पहुंच जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट फिर ब्रीफ कर सकती है मीडिया? बिल्कुल। इज इट अलाउड? मेरी अंडरस्टैंडिंग जो कानून की यह है कि अल्टीमेटली ये रिपोर्ट असेंबली के फ्लोर पे रखनी पड़ती है। ये रिपोर्ट असेंबली के फ्लोर पे रखनी पड़ती है, लेकिन उसके पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई रुकावट नहीं है इसको पब्लिश, इसको डिस्क्लोज करने की। मतलब अब स्टेट गवर्नमेंट इज अलाउड टू शेयर विद इट मीडिया? एक चीज, एक सवाल है, अगर आप जवाब दे तो पूछूं। जी। एक्चुअली इस मैटर में एक तो आपका वन कमेटी बनाई गई, दूसरा हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा है। जी। तो मेरा सवाल ये है कि अगर दोनों में कंट्राडिक्शन हुआ तो किसकी रिपोर्ट मानी जाएगी? देखिए, आपका क्वेश्चन में बड़े एक इंट्रिकेट लीगल एंगल है इसमें। कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो होता है अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट, उसकी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सौंपी जाती है, और वो स्टेट गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन लेती है वो स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। एक्शन लेती है या नहीं लेती, या स्टेट गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है या एक्सेप्ट नहीं करती। जहाँ तक सीबीआई का होता है, सीबीआई एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी होती है। पहले वो इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उनको लगता है कि कोई ऑफेंस हुआ है तो फिर उस ऑफेंस को प्रोसिक्यूट करने के लिए वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते हैं, और जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाती है तो फिर अगर उसमें अक्यूज होते हैं तो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होती है। ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट होता है।
अब दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन, अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हुई तो नेचुरली सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट होगा उसके मुताबिक अगर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ये पॉइंट आउट करती है कि चार्जशीट फाइल करनी चाहिए किसी के खिलाफ, कोई ऑफेंस हुआ है अगर, तो फिर वो कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस लेके उसको ट्राई करेगी। जज साहब जी ये जो अभी इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, मैं संतोष को टीम से कराची से। जज साहब आपने ये थोड़ा सा, जब सीबीआई जांच कर रही है जी। ऐसे में आपकी रिपोर्ट जी आना, हाँ। क्या आपको लगता नहीं है सीबीआई की जांच को डीरेल करने या उसको प्रभावित करने के लिए, क्योंकि आप जज भी रह चुके, आप रिटायर्ड जज हैं, तो ये ऐसा आपके भी टेन्योर में हुआ होगा, इस केस में भी आप क्या ऐसा मानते हैं कि ये केस को प्रभावित करेगा आपकी रिपोर्ट? मेरी उचित है मतलब इस वक्त पे आपका ये रिपोर्ट देना? देखिए, आपके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला, आपने इनडायरेक्टली मेरे कंडक्ट पर या मेरी प्रोप्राइटरी पर बात की है। उसका मेरा आंसर ये है कि जहाँ तक मैंने सुना था, मेरे पास कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं आई, मैंने सुना था कि हाई कोर्ट के पास मैटर था, झारखंड हाई कोर्ट के पास, और जब मैंने ये सुना तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि अगर झारखंड हाई कोर्ट इस कमीशन की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देंगे तो स्टे हो जाएगी, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने इस कमीशन की प्रोसीडिंग्स को चलने दिया, स्टे नहीं किया, और उसके चलते चलते उन्होंने सीबीआई को भी मैटर रेफर कर दिया। इसलिए चूँकि मुझे कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमिश्नर अपॉइंट किया गया था, मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती है, ये कानून के तहत मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस कमीशन को कंप्लीट करूं, प्रोसीडिंग्स को, और रिपोर्ट सबमिट करूं। जहां तक मेरी रिपोर्ट का किसी दूसरी एजेंसी को इन्फ्लुएंस करने की बात है, ये उस एजेंसी पर डिपेंड करता है कि वो इस रिपोर्ट के कंटेंट्स को, अगर वो कंटेंट्स उनको अवेलेबल होंगे तो उन पर वो क्या विचार करती है। सर एक सवाल ये है सर कि ये जो रिपोर्ट गोपनीय रिपोर्ट जो आप सौंप रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसको सार्वजनिक गवर्नमेंट को करना चाहिए, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि वो आप सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन सरकार मुझे पर्सनली जबकि जांच चल रही है सीबीआई की दूसरी तरफ, तो क्या इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए? पर्सनली बिल्कुल पर्सनली स्पीकिंग, मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती कि इस रिपोर्ट को जांच नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है, ये कॉल स्टेट गवर्नमेंट ही ले सकती है। एक सवाल हमारा बंधन बैंक से राजीव रंजन झा बोल। हाँ सर मेरी आवाज मिल रही? आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, दोबारा बोलिए। सर राजीव रंजन झा बोल रहा हूँ, गणराज्य भारत राष्ट्रीय हिंदी मासिक के प्रधान संपादक रांची से। जी सर इसमें मेरा एक ही सवाल है सर, तो दो जांच जैसे सीबीआई को ऑलरेडी दिया जा चुका है, जांच सीबीआई अपने स्तर से देख रही है, और सर के माध्यम से भी जो राज्य सरकार ने जांच का जिम्मा दिया था, जो सर के द्वारा आज वो गोपनीय फोल्ड कर वो सौंपा गया है, तो एक मामले पे दो जांच, तो इस जांच को सर कैसे समझा जाए या क्या समझा जाए? ये जांच है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हम इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते, ये जांच है, इंक्वायरी है, ये अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। जो सीबीआई कर रही है वो सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दोनों में ये फर्क है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इज एट पार विद द इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और उस ऑफेंस कमिट होने के लिए कोई एक्यूज्ड आइडेंटिफाई होता है, तो फिर उसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है चार्जशीट फाइल करना। इस रिपोर्ट का कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो इंक्वायरी होती है उसका अल्टीमेट रिजल्ट वो नहीं होता। सर एक सवाल पूछे और? ओके, एनीथिंग एल्स? जी बस एक सवाल
पूछना है मेरा। हाँ पूछिए। सवाल ये है सर कि जैसे आप बता ही चुके हैं कि दो जांच चल रही है, एक कमीशन ने दे दिया अपनी रिपोर्ट, एक सीबीआई ने दे दिया। मेरा सवाल ये है कि अगर सीबीआई मान लीजिए ऑफेंस है, उसने फाइल किया चार्जशीट, आपकी कंट्राडिक्ट कर गई रिपोर्ट, तो क्या रिपोर्ट का हवाला लेकर एक्यूज इस मामले को लिंगर नहीं कर सकता कोर्ट में जाकर कि आयोग ने तो हमें बरी कर दिया और सीबीआई हमको पकड़ रही है? देखिए ऐसा है, मैं अभी नहीं होगा। दो तीन बार कह चुका हूँ, अल्टीमेट फैसला इसमें भी कोर्ट करेगी ना, क्योंकि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट में सीबीआई, मान लीजिए सीबीआई को पर्टिकुलर टाइम है कि 1 साल में आपका मतलब 6 महीने में आप जांच पूरी करके दे दूं, 6 महीने में ऑफेंस हुआ, चार्जशीट हुआ, अक्यूज्ड अरेस्ट हो गया, लेकिन आयोग की जब रिपोर्ट आ गई तो आयोग की रिपोर्ट का आधार बनाकर वो कई साल लिंगर तो कर सकता है इस मामले में। ये सरकार ने आपको सौंपा, ये मामला पूरी तरह से कभी सॉल्व न हो, क्या ये माना जा सकता है? मैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि सरकार का मुझको सौंपने का क्या उद्देश्य था। मैं तो सिंपल देखता हूँ कि सरकार को लगा कि एक इशू को इंक्वायर करना चाहिए अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, उन्होंने कमीशन गठित कर दिया और मुझको इंक्वायरी सौंप दी। इस पे दूसरा सवाल वही है सर कि क्या लिंगर कर सकता है कि नहीं आरोपी? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। सर एक सवाल है, हालांकि पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना। हाँ पूछिए। सवाल पूछ दे रहा हूँ, आप जवाब अपने तरीके से दे दीजिएगा जी। कि रूपा तिर्की के जो परिजन लगातार जो आशंका जता रहे हैं जी, क्या इस रिपोर्ट के भीतर उस आशंका के आसपास जो है मतलब रिपोर्ट आई है क्या समझा नहीं, आप दोबारा कहिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि जी। रूपा तिर्की के जो परिजन लगातार जो सवाल उठा रहे थे, जिन बिंदुओं को आधार बना करके वो लगातार सवाल कर रहे थे, ये जो रिपोर्ट आपने सौंपी है सरकार को जी, क्या उस रिपोर्ट में उनके रूपा तिर्की के परिजनों की जो आशंका थी वो सही था, क्या था? देखिए पहली बात तो यह है कि मैं ऐसे किसी सवाल को नहीं जानता, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं लाया गया है आज तक कि रूपा तिर्की के रिश्तेदारों के मन में क्या शंका है क्या शंका नहीं है। मेरे पास इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। दूसरा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत प्रयास किए कमीशन की प्रोसीडिंग्स में कि पब्लिक नोटिस छपवाए गए अखबारों में, एक नहीं, दो नहीं, 3 पब्लिक नोटिस छपवाए गए, लेकिन उसके बावजूद अगर रूपा तिर्की के रिलेटिव्स कमीशन के पास नहीं आए तो ये उनकी आउटलुक है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो इंतज़ार करता था कि वो आएंगे, मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि वो आएंगे मेरे पास, मेरे कमीशन के पास, और अपना वर्शन पुट फोर्थ करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया मेरे पास। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे रिपोर्ट तैयार करने के दौरान जो है तो रूपा तिर्की के परिजनों से जो है आपकी कोई बातचीत नहीं हो पाई, कोई वो लोग आपसे नहीं मिले या फिर किसी भी वजह से बातचीत नहीं? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक समझा, ये बात है। लेकिन जज साहब कई सारे मुकदमे अपने दरमियान देखे थे और ये कमीशन का तो एक्सटेंडेबल पार्ट था, बिना जो पीड़ित परिवार की बात सुने ये रिपोर्ट आपको लगता नहीं है कि इनकम्प्लीट रह गया होगा? और दूसरा सवाल, क्या ये क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था झारखंड के लिए, पॉलिटिकल माइलेज इस रिपोर्ट के लिए जा सकते हैं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं, मैं पॉलिटिकल क्वेश्चंस को डील नहीं करता, इसलिए आंसर नहीं कर सकता। तो सर इसको क्या कंप्लीट रिपोर्ट मानी जा सकती है? जी, इसको क्या कंप्लीट रिपोर्ट मानी जा सकती है जब तक कि मेरे देखिए मेरे मुताबिक ये रिपोर्ट कंप्लीट है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, कानून के तहत ये रिपोर्ट असेंबली में प्रोड्यूस करनी पड़ती है, टेबल पर फाइल करनी पड़ती है, उसके बाद असेंबली हाउस में इस रिपोर्ट पर डिस्कशंस हमेशा हो सकती है। सर मेरा एक सवाल था सर, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। जी सर, मेरा एक सवाल था, ये जो आप राज्य सरकार को रिपोर्ट, एक गोपनीय रिपोर्ट जो सौंपी है जी, इसमें कितने लोगों से पूछताछ की गई और इसे मतलब किस तरह से तैयार किया गया? सिर्फ ये इसके जो प्रारूप आपका जो है जी, उसके बारे में कुछ आप बता सकते
हाँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कितने विटनेसेस कमीशन के पास अपीयर हुए थे, उन विटनेसेस के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है, उनके स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया गया है और उनके बेसिस पर उनको आधार मान के रिपोर्ट तैयार की गई है। सर एक और सवाल ये है, हाँ चूंकि सीबीआई भी जांच कर रही है अपने स्तर से, जी, तो आप जब रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, जांच कर रहे थे, तो क्या सीबीआई के लोगों से भी आपने कोई संपर्क साधा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, लवली टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय। सर नौशाद फ्रॉम सहारा सर। यस, सर ओवरऑल एक चूंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है हम लोग टीवी में चलाने के लिए एक ओवरऑल सर अपनी बात रख के एक आध मिनट में सर, तो सारी चीजों को फॉलो ये कर लेंगे सर। क्या समझे नहीं, क्या बोल रहे हैं? सर एक छोटा सा ओवरऑल हाँ? आपने जो अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अब नहीं बोला जा सकता है कि आपने मना ही किया जी, नौशाद जी ये चाह रहे हैं कि आप सर चंद शब्दों में जो है आप अपनी बात सिर्फ रख दें कि रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और सरकार को सौंप दी गई है। जी हाँ, वो अगर आप बोल दें तो वो टीवी के लिए सर चलाने के लिए वो सही रहेगा। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि 8 जून 2021 में ये कमीशन गठित हुआ था और इसकी 4 मीटिंग्स हुई, 3 रांची में हुई, 1 साहिबगंज में हुई और उन मीटिंग्स के दौरान कई लोग इस कमीशन के पास अपीयर हुए एज विटनेसेस, उनको एग्जामिन किया गया और उनके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई और आज ये रिपोर्ट झारखंड सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर साहब को प्रेजेंट की जा रही है। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। वीके गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये रूपा तिर्की मौत मामले में जो कमीशन बिठाई गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये आज उसकी रिपोर्ट सौंपी गई है और रेजिडेंट कमिश्नर को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। मीडिया से वर्चुअली मुखातिब हुए, सवालों का जवाब दिया उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से जांच पूरी कर दी है। हालांकि उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि वो चाहते थे कि जो है वो रेजिडेंट कमिश्नर को जो है वो सौंप दी गई है। उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जस्टिस वीके गुप्ता सर हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी रिपोर्ट कितनी अहम है, क्योंकि इसमें पहले से ही एक जांच चल रही है, तो आपके लिहाजे से जो रिपोर्ट आपने सौंपी है ये कितनी अहम होगी इस केस के लिए? रिपोर्ट की कितनी अहम है ये तो राज्य सरकार डिसाइड करेगी। मुझको एक काम सौंपा गया था, मैं उस काम को ख़त्म कर लिया, मेरा काम खत्म हो गया। रिपोर्ट कितनी अहम है ये तो राज्य सरकार डिसाइड करेगी। सर, इस रिपोर्ट से रिलेटेड आप अभी कुछ बताएंगे या राज्य सरकार ही इसको डिस्क्लोज करेगी? राज्य सरकार ही इसको डिस्क्लोज कर सकती है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। अच्छा सर, पहले से इस के मुताबिक मैं इसके कंटेंट्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सर, पहले से इसमें एक ऑलरेडी जांच चल रही है, सीबीआई जो है वो भी जांच कर रही है और ऐसे में आपकी रिपोर्ट सौंपना, तो क्या लगता है कि इस केस की जो रिपोर्ट है, कहीं 2 रिपोर्ट्स अलग अलग कैसे इसका केस, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है और इसका आउटकम अभी तक कुछ निकल कर नहीं आया है। जो एविडेंस मेरे पास आया है उसके मुताबिक तो मैं यही कह सकता हूँ कि हो सकता है मेरी रिपोर्ट
से सीबीआई भी एग्री कर सकती है, हो सकता है, अनलेस सीबीआई को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ और एविडेंस मिले, ये इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। सर ये केस काफ़ी लंबा खिंच गया और एक तरफ अगर देखा जाए तो रूपा के जो परिजन हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं, उनके भी अपने कई प्रश्न हैं और कई बार उनको यही लगा है कि इस केस में होना चाहिए कुछ। तो आपको क्या लगता है कि अब चल के क्या इस केस में कुछ अंत आ सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से खिंचता जा रहा है, काफ़ी लंबा हो गया है मामला? कुछ नहीं कर सकता, इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, अभी तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, उस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या निकलता है, मैं नहीं इस बारे में कुछ कर सकता। तो आप जस्टिस बीके गुप्ता को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट सौंप दी है और अभी वो इस रिपोर्ट के बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। जो राज्य सरकार है वो डिस्क्लोज कर सकती है। तो दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।